हेलो गाइज, आज का यह वीडियो सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एरर को स्पॉट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको जरूर हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 20 क्वेश्चन हैं और आप लोग बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही गेस किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। यानी कि ललिता जो है वो जाएगी कहाँ, बहन के घर, जो कि कहाँ है, मुंबई में। कब? तो इस समर। तो यहाँ पर कहाँ पर एरर है? नो एरर भी नहीं लिखा, यानी कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती जरूर है। फ्यूचर की बात की गई है तो विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए। इस डेस्टिनेशन पे जा रही है तो टू का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सिस्टर्स हाउस, हाउस की बात करें तो ये तो कैसा नाउन है? ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन यदि आप यूज कर रहे हैं तब वहां पर आपको कोई ना कोई डिटर्मिनर का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप आर्टिकल यूज कीजिए चाहे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिए। ललिता जो है वो किसके बहन के घर जाएगी? वो अपने बहन के घर जा रही है। अपने के सेंस में यहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव हर का यूज करेंगे, केवल नाउन लिखना यहाँ पर गलत है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पेन है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव। सिर्फ पेन लिख रहे हैं तो ये लिखना गलत है, आपको लिखना पड़ेगा आई हैव अ पेन, क्योंकि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं, भले एक का सेंस दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, फिर भी आपको ए का यूज करना ही पड़ेगा। आई हैव अ पेन लिखना सही है, सिर्फ आई हैव पेन लिखना गलत है। उसी तरह से आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखिए या कि फिर एडजेक्टिव का यूज कीजिए, तो यहाँ पर करेक्ट रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टू हर सिस्टर्स हाउस, यहाँ पर हर होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर हर लिख देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। यानी कि जो स्टार्टिंग के चार सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, वो कहाँ पर मिली हैं? तो वो बड़ी बड़ी नदियों के बैंक पे यानी कि किनारों पे वो मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? तो चार सिविलाइजेशन की बात की गई है और यहाँ पर अर्लीस्ट की बात करें तो ये कैसा एडजेक्टिव है? ये जो है सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। और आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलता है तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर इसने कोई आर्टिकल ही यूज नहीं किया, तो हम यहाँ पर यदि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर द होना चाहिए था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन सी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय। यानी कि जैसे ही प्रिया रिपोर्ट कार्ड पाई वो स्टार्ट कर दी जंप करना खुशी से। अब नो सूनर की बात करें तो ये तो हमें पता है कि नो सूनर में इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन रिपोर्ट पाई? तो प्रिया पाई। प्रिया चूंकि फेमिनिन जेंडर है, जिसके साथ हम हर का यूज करेंगे, तो हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन। यहाँ पर व्हेन जो है इसने गलत लिखा है। कैसे? आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको नो सूनर मिले, क्या मिले? नो सूनर, तो इसको आपको व्हेन के साथ ना जोड़कर इसको आपको जोड़ना है किसके साथ? देन के साथ जोड़ना है। ठीक है, इसमें भी देन भी दे देता है कई बार, लेकिन देन भी गलत है, आपको देन का यूज करना है, THAN देन। ठीक है, नो सूनर अपना पेयर देन के साथ बनाता है, ना कि व्हेन के साथ। तो यहाँ पर देन होना चाहिए था। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। यानी कि मौसम जो है वो कहीं ज्यादा गर्म है, किसकी तुलना में? कुछ दिन पहले जैसा मौसम था उसकी तुलना में ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो द वेदर, वेदर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इज का यूज कर देंगे। मच मोर वार्मर, यहाँ पर मोर भी कंपैरेटिव फॉर्म, वार्मर भी कंपैरेटिव फॉर्म, यहाँ पर दोनों का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जो है कंपैरेटिव फॉर्म में ही है। यहाँ पर मोर को कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ वार्मर लिखिए। तो द वेदर इज मच वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम मोर का यूज नहीं करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर अकोमोडेशन एंड दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। यानी कि विजिटर्स ने कंप्लेन किया जो उनको खराब सुविधा मिला, जो कि उनको प्रोवाइड किया गया था। कब? टूर के दौरान, उसके लिए उन्होंने कंप्लेन किया।
तो विजिटर्स ने किया तो प्लूरल फॉर्म ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको कंप्लेन वर्ड मिले, कौन सा वर्ड, कंप्लेन, तो कंप्लेन किसी विषय में करते हैं तो कंप्लेन अबाउट का यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लेन अबाउट समथिंग या कंप्लेन ऑफ समथिंग, ठीक है। यहाँ पर एट का यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, कंप्लेन अबाउट द पुअर अकोमोडेशन। तो यहाँ पर अबाउट होना चाहिए था, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। यानी कि ये जो नई साइंस है उसने तोड़ दिया है कई मिथ्स को, कई गलत फहमियों को हमारे फूड और डाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस, साइंस यहाँ पर मॉडर्न हो गया एडजेक्टिव और साइंस हो गया नाउन। इस चीज़ ने तोड़ा है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट साइंस की बात करें तो ये तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो हैव का यूज़ ना करके यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन, यहाँ पर हैज़ ब्रोकन होना चाहिए था, कहाँ है, हाँ ये रहा, ए पार्ट में, सॉरी ए नंबर ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। यानी कि रणवीर जो है वो नहीं जा सका अवार्ड सेरेमनी में, जैसा कि वो क्या कर रहा था, शूट कर रहा था एक फिल्म को, कहाँ पर, मालदीव्स में। तो नहीं जा सका, पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो कुड का यूज़ करेंगे, कुड नॉट वेंट, यहाँ पर वेंट इसने वर्ब गलत यूज़ किया। आपको याद रखना है कि कुड क्या है, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ये सब जो है वो मॉडल वर्ब हैं, क्या है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब जो है वो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वेंट की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वेंट की जगह यदि आप गो लिख देंगे सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट नहीं गो होना चाहिए था, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। यानी कि आधे लोगों ने, आधे मेंबर्स ने सबमिट कर दिया था अपने रेजिग्नेशन को, कब, प्रोटेस्ट में। तो आपको ये फ्रेज याद रखना, ऑन प्रोटेस्ट नहीं होता, इन प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है, तो देयर रेजिग्नेशंस इन प्रोटेस्ट का यूज़ करेंगे, ऑन प्रोटेस्ट नहीं होता है, इन प्रोटेस्ट जो है फिक्स्ड फ्रेज है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। यानी कि मेरा भाई जो कि कहाँ रहता है, पुणे में रहता है, वो कल आ रहा है। क्या सेंटेंस में कहीं पर गलती है, माई ब्रदर जो रहता है, हु की बात करें तो ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में मिल जाए तो उसके पहले जो वर्ड मिलता है उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं। लिव की बात करें तो लिव तो अपने आप में हो गया प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। माई ब्रदर सिंगुलर फॉर्म में है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो गलत हो जाएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पर हम लिव का यूज़ ना करके लिव्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे, यहाँ पर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो लिव्स का यूज़ करेंगे, लिव्स जो है यहाँ पर एरर है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। यानी कि मैंने कभी भी मिस नहीं किया क्रिकेट मैच, जैसा कि मैं फॉन्ड हूँ, शौकीन हूँ, किस चीज़ का, क्रिकेट का, कब से, तो बचपन से इस चीज़ का शौकीन हूँ, बचपन से। तो यहाँ पर बचपन जो है हमें एक स्टार्टिंग टाइम मिल गया, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया। जब पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया और पास्ट की बात हो रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन, पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, कौन सा, सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर फ्रॉम नहीं बल्कि सिंस होना चाहिए था, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी लाइफ के स्टेजेस हैं सबको पॉइंट ऑफ टाइम में रखा गया है। 11th नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। यानी कि बिगेस्ट इंटरप्राइज जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इंडिया में, उसमें से एक जो है वो डिक्लेयर कर रही है किस चीज़ को, तालाबंदी को डिक्लेयर कर रही है। तो जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ मिले, क्या मिले, वन ऑफ, तो वन जब हम बोल रहे हैं एक है, बिगेस्ट तो एक है, तो मतलब कि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक जो है वो लॉकआउट कर रही है, तो और भी बहुत सारी इंटरप्राइजेज हैं उनमें से एक। यहाँ पर इसको हमें प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, और याद करने की दृष्टि से देखें तो तब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ मिलेगा, तब वहाँ पर आपको हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करना है, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ ठीक है, वन ऑफ द, फिर यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, यानी कि इंटरप्राइजेज लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर इंटरप्राइजेज लिखना पड़ेगा, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टूवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट, यानी कि आर्मी जो है वो मार्च की आगे बढ़ी, फियरलेस यानी कि निर्भीकता से बढ़ी, कहाँ पर, जो दुश्मन की छावनी थी उसकी ओर बढ़ी। तो आर्मी मार्च्ड हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बढ़ी कैसे बढ़ी, इस तरीके से बढ़ी, तो ये हो गया मार्च करना, वर्ब हो गया। अब इस तरीके से बढ़ी यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। फियरलेस की बात करें तो ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें एडवर्ब बनाना है, तो इसमें एल वाई जोड़ देते हैं एडजेक्टिव में, तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर फियरलेस नहीं, फियरलेसली होना चाहिए था, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है समवन इज स्टैंडिंग एट द गेट, इजंट इट। सेंटेंस में जो है वो क्वेश्चन टैग भी ऐड किया गया है यहाँ पर। तो समवन, समवन, एवरीवन, नो वन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो ठीक लगाया। आईएनजी फॉर्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समवन इज स्टैंडिंग कहाँ पर, गेट पर, एट भी ठीक है। इजंट इट, इज है तो इजंट हो गया, समवन। जब भी सेंटेंस में आपको समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलते हैं, जब हम उसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम इट का यूज़ ना करके क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे के अकॉर्डिंग फिर इज नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि आरंट दे होना चाहिए था इसका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन टैग गलत लगाया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। तो आस्क्ड, यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है, सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है, जब ये पास्ट फॉर्म में है तो विल फिर कैसे रहेगा, वुड या शुड में चेंज हो जाना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल या सेल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं इफ या वेदर का यूज लगा के, यस नो टाइप का सेंटेंस है वो। ठीक है, क्या वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने उससे पूछा, तो इफ या वेदर लग गया और ही हो गया, इसके साथ विल नहीं बल्कि हमें वुड या शुड में चेंज करना पड़ेगा विल या सेल को। तो यहाँ पर वुड होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माय ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया मेरे लिए जब ट्यूटर ने, टीचर ने हमें डायग्राम से दिखाया मुझे तब। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हो गया, सेंटेंस ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टू मच क्लियर, क्लियर की बात करें तो क्लियर तो एडजेक्टिव है, यहाँ पर इसमें एरर किया है टू मच में। आपको याद रखना है कि यदि सेंटेंस में आपको एक्सेस दिखाना है, बहुत ही ज़्यादा बताना है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, तो टू मच और एक मच टू होता है, मच टू। यदि आप टू मच का यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मच टू का यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियर की बात करें तो क्लियर तो अपने आप में एडजेक्टिव है, नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर जब ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव, तो हमें मच टू का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मच टू, द कॉन्सेप्ट बिकम मच टू क्लियर टू मी। ठीक है, तो टू मच नहीं, मच टू होना चाहिए था, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप टू मच लिखेंगे तो नाउन जैसे कि टू मच नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर है, तो यहाँ पर टू मच बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन क्लियर एडजेक्टिव है तो मच टू का यूज़ करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड द कजिन सिस्टर्स, क्या सेंटेंस में कहीं पर गलती है, मैं गया, कहाँ गया, बाजार, सॉरी टेम्पल गया, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ और कजिन यानी कि चचेरी बहनों के साथ। तो चचेरी बहनों बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में, कहीं पर गलती नहीं लग रहा है, लेकिन सेंटेंस में एरर है। कैसे, माई कजिन, कजिन जो है अपने आप में चचेरा भाई या चचेरी बहन का सेंस दे देता है, इसके साथ आपको सिस्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कजिन ही लिखिए, एनफ है। ठीक है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स। ठीक है, यहाँ पर कजिन्स बस लिखना चाहिए था, सिस्टर्स लिखने का जरूरत नहीं था, ये सुपरफ्लुअस सिचुएशंस हो गया, तो सुपरफ्लुअस सिस्टर्स नहीं होना चाहिए था, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, यानी कि बैलून जो है वो उड़ गया जैसे ही आदमी ने कट किया स्ट्रिंग को, यानी कि धागा जैसे ही काटा गुब्बारे जो है वो उड़ गए। तो यहाँ पर उड़ गए पास्ट का टेंस है, द बैलून फ्लू अप, जैसे ही आदमी ने कट किया, एज सुन एज जब भी मिलता है तो वहाँ पर फाइनाइट वर्ब चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, द मैन कट, यहाँ पर पास्ट फॉर्म ये भी आएगा, कट किया ये पास्ट तो ये भी पास्ट। ठीक है, एज सुन एज द मैन कट द, ये कट जो है यहाँ पर V2 है, तो यहाँ पर कटिंग नहीं कट होना चाहिए था, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय
कोविड-19 यानी कि कमिटी जो है वो सहमत हो गई कि छोटे-छोटे बिज़नेसेस जो हैं वो अफ़ेक्ट हुए हैं, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो कमिटी एग्री हुई कि स्मॉल बिज़नेसेस, यहाँ पर बिज़नेसेस की बात करें तो ये तो प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैव बीन होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पर हैज़ बीन नहीं, हैव बीन होना चाहिए था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट दैन द वन इन आर के पुरम। यानी कि फूड जो है वो न्यू ईटरी में जो फूड था वो काफ़ी बेहतर था, किसकी तुलना में? जो आर के पुरम में था उसकी तुलना में काफ़ी ये बेहतर था। द फूड इन द न्यू ईटरी इज, यानी कि फूड की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब इज ठीक आया। मच बेस्ट, यहाँ पर यही इसने गलत किया, कंपैरिजन कर रहे हैं तो मच तो ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, काफ़ी, मच काफ़ी बेटर था बोलेंगे ना। देन लगा हुआ है तो बेटर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव का यूज़ क्यों करेंगे? तो क्या बोलेंगे? मच बेटर देन द वन, क्योंकि ये देन जो कंपैरिजन यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ये फूड जो है इसकी तुलना में बेहतर था, तो कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट नहीं बेटर होना चाहिए था। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। टाउन में इंटर करने के बाद तुम्हें सीधा जाना है और तब जो है वहाँ पर एक शार्पेस्ट यानी कि तीखा मोड़ आएगा, वहाँ से तीखा मोड़ लेना है अपने लेफ्ट की ओर, कहाँ पहुँचने के लिए? मॉल पहुँचने के लिए। तो आफ्टर इंटरिंग, आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, आईएनजी फॉर्म, जेरेंड फॉर्म लगा दिए, टाउन गो सीधे जाओ, एंड देन और तभी टेक अ शार्पेस्ट, ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में हम ए का यूज़ क्यों करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द का यूज़ करते हैं। टेक द शार्पेस्ट टर्न होगा, तो यहाँ पर ए नहीं द होना चाहिए था, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो और वैसे स्टूडेंट्स जिनको इस वीडियो की नीड हो उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।